बिटकॉइन की हिस्ट्री ये बता रही है कि यहाँ पे आप देखें जनवरी में 9.5%, फरवरी में 14.5%, मार्च में 11.5% और अप्रैल में आप देखें 38.5% बिटकॉइन गेन देता है लोगों को। तो अप्रैल का महीना पहले ही बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पहले ही अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा ग्रीन है। अप्रैल के महीने में हाविंग भी आ रही है। तो अगर 2024 के जनवरी के महीने में बिटकॉइन परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा जूम आउट करें तो फरवरी का महीना हमें ग्रीन होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च के महीने में हमें लगता है कि जैसे कंसोलिडेशन होगी, शायद थोड़ी सी प्राइस नीचे भी आए और अप्रैल का महीना बिटकॉइन के लिए बड़ा जबरदस्त हो सकता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाना चाह रहे हैं तो भाई जो पॉइंट मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, अगर आपने पॉइंट को पकड़ लिया और अगर आपने बात को अंडरस्टैंड कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो भाई आपके लिए क्रिप्टो में पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। तो भाई मेरा नाम है अली इकबाल। अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक कर लें। बहुत सारे लोग बिटकॉइन का ये चार्ट देख के परेशान हो जाते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में अप एंड डाउन प्राइसेस चल रही होती हैं, लेकिन अगर आप जूम आउट करेंगे ना तो आपको बड़ी जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले मैं एक आपके साथ न्यूज शेयर कर दूं यार, काफी लोग मुझे XRP का पूछ रहे थे, XRP के ETF का क्या बनेगा। तो XRP का जो स्टिल केस है ना वो SEC के पास चल रहा है और जो ETF की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, तो इस फीड के मुताबिक भाई ब्लैक रॉक का अभी तक कोई प्लान नहीं है क्योंकि XRP का ETF अप्रूव होने से पहले XRP का जो SEC के साथ सेटलमेंट है, जो केस है, वो उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में अगर XRP की सेटलमेंट हो जाती है SEC के साथ तो भाई जितनी कंपनीज हैं ETF की वो दोबारा इंटरेस्टेड भी हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह मैं पहले वीडियोस में आपके साथ इथेरियम की भी डेडलाइन शेयर कर रहा था, तो मई जून में इथेरियम की जो ETF है उसकी डेडलाइन भी आ रही है। ठीक है, तो XRP से पहले शायद इथेरियम का नंबर आ जाए। अच्छा जी, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 40-41 हज़ार के आसपास चल रही है और बिटकॉइन की जो हाविंग है उसमें अभी भी 95 डेज पड़े हैं। बिटकॉइन की जो प्राइस हिस्ट्री है और बिटकॉइन के जो प्रीवियस गेन है ना वो हमें बड़ी जबरदस्त क्लैरिटी दे रहे हैं कि बिटकॉइन की फ्यूचर में परफॉर्मेंस क्या हो सकती है और कौन सा महीना बिटकॉइन के लिए बुलिश हो सकता है, कौन सा महीना बिटकॉइन के लिए बेरिश हो सकता है। अगर आप ये चार्ट देखें, ये बिटकॉइन का चार्ट है 2011 से ऑनवर्ड 2023 तक। तो इसमें आप देखें जो जनवरी का महीना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा बिटकॉइन ने लोगों को अच्छा रिटर्न दिया जनवरी के महीने में और 8 बार जनवरी का महीना जो है वो ग्रीन हुआ है, जबकि 1 2 3 4 5 दफा बिटकॉइन की प्राइस जनवरी के महीने में रेड जोन में गई है। अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो जनवरी के महीने में बिटकॉइन तकरीबन 9.5% लोगों को गेन देता है। अच्छा, अभी आप देखें कि 2024 का जनवरी चल रहा है और अगर आप 2023 का आखिरी क्वार्टर देखेंगे तो आप देखें लगातार 4 महीने बिटकॉइन की प्राइस ने पंप लिया है और जनवरी के महीने में आप ये देखें, अगर प्रीवियस देखते हैं तो -32%, -14%, -28% प्राइस में बहुत बड़ा हमने डंप नहीं देखा, सिर्फ -3% पे हम इस टाइम खड़े हैं। तो अब जनवरी का आखिरी वीक चल रहा है, अगर जनवरी के महीने में बिटकॉइन परफॉर्म नहीं करता तो भाई आगे वाला जो महीना है ना वो आपको वाकई हैरान कर देगा। अगर आप फरवरी का महीना देखें तो फरवरी के महीने में आप देखें 2011 से ऑनवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दफा बिटकॉइन ने लोगों को गेन दिया है, 9 दफा बिटकॉइन ग्रीन हुआ है और 1 2 3 दफा सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस माइनस में गई है। इसका क्या मतलब है कि भाई ऑन एवरेज बिटकॉइन फरवरी के महीने में लोगों को 14.5% का गेन दे रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि जो बिटकॉइन की हिस्ट्री है वो हमें बता रही है कि फरवरी के महीने में ज्यादातर बिटकॉइन की प्राइस जो है उसने गेन हासिल किया है, लोगों को प्रॉफिट दिया है, बिटकॉइन की प्राइस पंप हुई है फरवरी के महीने में। जनवरी क्लोज होने जा रहा है और जनवरी में अगर 3-4-5% माइनस पे भी क्लोज होता है कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद देखें अप्रैल में, क्योंकि हाविंग आनी है जिसमें अभी हमारे 95 दिन पड़े हुए हैं, तो अगर आप अप्रैल में देखेंगे ना तो अप्रैल में देखें कितने जबरदस्त गेन्स बिटकॉइन ने हासिल किए हुए हैं। लेकिन अप्रैल में जाने से पहले मार्च को देखते हैं, तो मार्च में आप देखें तकरीबन 50-50% बिटकॉइन के चांस हैं, क्योंकि अप्रैल में आपको पता है हाविंग के इवेंट से पहले रूमर फैलनी है, मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव होना है, मार्केट में ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, फोमो फैलेगा, फिर लोग बिटकॉइन में एंट्री लेंगे। तो अप्रैल का महीना जो है बिटकॉइन के लिए बड़ा जबरदस्त हो सकता है। फरवरी के महीने में जो अगला महीना है अगर बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर जाता है, उसके बाद मार्च के महीने में हमें हिस्ट्री ये बता रही है कि बिटकॉइन थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और फिर अप्रैल के महीने में हाविंग का इवेंट होगा और उसमें बाय द रूमर और सेल द इवेंट और सेल द न्यूज का भी इवेंट होगा और फिर उसमें बिटकॉइन की प्राइस एक अच्छा गेन हासिल कर सकती है। और ये चार्ट देखें, ये बिटकॉइन का चार्ट है और इसमें ये बता रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस पंप करने से पहले एक डिप लेगी और इनके मुताबिक बिटकॉइन 39,000 का लो लगा के फिर दोबारा पंप कर सकती है बिटकॉइन की प्राइस। और अगर बिटकॉइन एक डिप लेता है तो फिर बाकी मार्केट में बाकी करेंसीज भी डिप लेंगी। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो सोलाना भी $85 का लो लगा के ये भी यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। जनवरी के आखिरी वीक में आप देखना ये है कि ग्रे स्केल और माइनर्स और ट्रेडर्स कितने मजीद बिटकॉइन को डंप करते हैं,
क्योंकि पिछले वीक में हमने काफी बिटकॉइन की जो सेल ऑफ देखा है, जिसमें माइनर ने भी काफी बिटकॉइन को सेल किया है। अब देखें ये माइनर की रेशो भी नीचे आती जा रही है। और जो ग्रे स्केल के ETF है, अगर लोगों ने इस हफ्ते में भी उनको सेल करना जारी रखा तो ग्रे स्केल मजीद बिटकॉइन मार्केट में डंप करेगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे आ सकती है। तो इसमें आपने ये चीज देखनी है कि अभी ग्रे स्केल जो है ना वो बिटकॉइन को डंप कर रहा है और बाकी ETF की कंपनीज जो है वो इसको बाय कर रही हैं, उनके फ्लो बढ़ रहे हैं, वो इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं। जब ग्रे स्केल सेल करना बंद कर देगा, उसके बाद जब ग्रे स्केल की तरफ से डिमांड बननी शुरू होगी और बाकी बिटकॉइन की कंपनीज वो तो ऑलरेडी खरीद रही हैं, और जब ग्रे स्केल की भी डिमांड बीच में शामिल होगी तो फिर आप अंदाजा कर लें कि बिटकॉइन यहाँ से दोबारा एक जबरदस्त रैली बनाएगा। और जो लोग बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपको पता है कि मार्केट तो आपको इतनी जल्दी प्रॉफिट देने वाली नहीं है, लेकिन इसमें एक बेसिक चीज ये है कि बिटकॉइन की जो सपोर्ट लाइन है, ये देखें बिटकॉइन की प्राइस इसके ऊपर बार बार यहाँ से देखें इसको टच कर रही है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये बार बार इस सपोर्ट लाइन को टच कर रही है। तो जब सपोर्ट लाइन को बार बार एक प्राइस टच कर रही हो तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि जो प्राइस है वो वहां से ब्रेकआउट भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आप देखें ये जो इसकी प्रीवियस हाई है, ये जो इसकी कैंडल बनी थी पीछे, इसके बाद बिटकॉइन ने हाई लगाया है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये वाली जो प्राइस है यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकी, बल्कि यहाँ से सीधी नीचे आई है, ठीक है, और उसके बाद इसको दोबारा टच कर रही है। इसी वजह से जो एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट ये कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ये जो डिमांड जोन है 36 से 38 हज़ार का, इसके अंदर आ सकती है। और ये बिटकॉइन बिल्कुल ऑन द वर्ज है, और जो बिटकॉइन का RSI है वो तकरीबन ओवरसोल्ड ही बता रहा है, इस टाइम 28, 29, 30 के आसपास चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर में अमेरिका की स्टॉक मार्केट ओपन हो जाएगी और उसके बाद अक्सर ये होता है कि अगर इन्होंने मार्केट को डंप करना हो तो मार्केट में एक बड़ी विक बनती है, उसके बाद मार्केट को डंप करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखें जिस लाइन पे बिटकॉइन की प्राइस खड़ी हुई है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट लगाया होगा, शॉर्ट की पोजीशन लगाई होंगी। तो जो बड़े जो मार्केट मेकर हैं या जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनको ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि अगर पैसा लॉन्ग में ज़्यादा लगा है वो शॉर्ट करेंगी, और अगर शॉर्ट में ज़्यादा पैसा लगा है तो वो यहाँ से लॉन्ग करेंगी। लॉन्ग करने के बाद जब लोग लिक्विडेट होंगे उसके बाद वो फिर दोबारा मार्केट को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आपकी लिक्विडेशन लॉन्ग में भी होगी और शॉर्ट में भी होगी, ठीक है गाइस। तो क्रिप्टो मार्केट को समझने के लिए बिटकॉइन के ट्रेंड को आपने समझना है, बिटकॉइन की न्यूज और अपडेट्स मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आप मार्केट में अपडेट रहें। और अगर आपने पोजीशन कोई लेनी है या अगर आपने बिटकॉइन को या क्रिप्टो को समझना है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि पूरी दुनिया की जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं और मार्केट के जो ट्रेंड है वो क्या शो कर रहे हैं। तो गाइज अगर आप क्रिप्टो के बारे में मजीद जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइज। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।